देखो, एजीआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है। अगर तुम्हें अपना फ्यूचर इंटरेस्टेड है, अच्छा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले समझो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को तुम यूज कैसे करते हो। जैसे तुम यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो उसके रिलेटेड वीडियोस तुम्हें सजेस्ट होते हैं, या तुम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, या फिर चैट जीपीटी जैसे टूल्स तुम यूज करते हो। क्या तुमने कभी भी सोचा है कि अगर ये इंसानों की तरह सोचने लगे तो क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एजीआई के बारे में, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सबसे पहले यार ये समझो कि एआई क्या होता है। जैसे कोई मशीन है, उसको स्मार्ट बनाना होता है ना, उसे एआई बोलते हैं। जैसे किसी का फेस पहचानना हो गया हो, किसी की वॉइस समझनी हो, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट का सजेशन करना हो, ये सब एआई करता है। मान लो चेस एक गेम है, अगर एआई को सिर्फ इतना बता दिया जाए कि चेस सिर्फ खेलना है, तो वो सिर्फ खेलेगा। वो ना कुकिंग कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, ना ड्राइविंग कर सकता है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो फिर एजीआई क्या है? एजीआई का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने लायक बनाना। मतलब वो बहुत सारे काम कर सकता है यार। तुम्हारे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तुम्हारे लिए पोयम लिख सकता है, तुम्हारा बिजनेस प्लान तैयार कर सकता है, और ऐसे ना जाने कितने काम हैं वो कर सकता है। इसलिए तो उसको डिजिटल ब्रेन बोला जाता है। देखो, तुम्हारे मन में एक सवाल आता होगा, क्या एजीआई एग्जिस्ट करता है? तो मेरा जवाब है नहीं एग्जिस्ट करता है, अभी तक नहीं बना है। लेकिन हाँ, ओपन एआई और गूगल का डीप माइंड इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी हमें एजीआई देखने के लिए मिले। और अब हम बात करते हैं कि एजीआई क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले मेडिकल रिसर्च। एजीआई बहुत फास्ट से काम कर सकता है। एड्स या फिर कैंसर जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स का इजीली उसको निकाल सकता है। नई साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, जो प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। हर फील्ड में ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। प्रोडक्टिविटी 1x से सीधा 10x नहीं, सीधा 100x चली जाएगी। वैसे तुम्हें पता होगा, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एजीआई का भी रिस्क है। अगर ये गलत लोगों के हाथ में लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये कंट्रोल से ही बाहर चले गया तो क्या होगा? हो सकता है उसका गोल ही कुछ और हो। इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स सेफ्टी पर ध्यान दे रहे हैं, और सोच समझकर एजीआई को बनाया जा रहा है। और ये इंसानों को रिप्लेस कर सकता है? तुम्हारे माइंड में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा। देखो, हर नई टेक्नोलॉजीज के साथ जॉब्स रिप्लेस होते हैं, लेकिन कुछ नई जॉब्स भी आते हैं। इसलिए हमें करंट टेक्नोलॉजीज के साथ एडॉप्ट हो जाना चाहिए। हमें एआई से सीखना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर फ्यूचर में एआई से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बस सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एजीआई कब आएगा। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये 10 से 20 साल के अंदर अंदर में आ सकता है, और ओपन एआई की वेबसाइट पर तो सिंपली बताया गया है कि 2030 तक एजीआई आ सकता है। लेकिन असल में क्या होगा ये फ्यूचर ही बताएगा। सिंपल सा जवाब है कि कोई भी पक्का नहीं जानता है कि एजीआई कब आ सकता है। एजीआई से डरने के बजाय एआई को सीखने पर टाइम दो, टेक्नोलॉजीज को समझो, फ्यूचर के स्किल्स को अडॉप्ट करो, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट होंगे। आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस कोई साईफाई आइडिया नहीं है, ये एक सीरियस रिसर्च गोल है। अगर एजीआई को सही तरीके से डेवलप किया गया तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से यूज़ किया गया तो इसका रिस्क बढ़ सकता है। फ्यूचर में क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता है। अगर तुम फ्यूचर को समझना चाहते हो तो इसे इग्नोर भी मत करो। आने वाले टाइम में सबसे पावरफुल चीज़ बन सकती है, सबके लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। बस इतना ही था वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।